सास अपनी नई बहू से बोली, बहू तुमने कमरे में एसी चलती छोड़ दी और खुद बाहर घूम रही हो, क्या बिजली बिल नहीं आएगा? अभी तो ससुर जी बिल भरते हैं, जब तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता। बहू चुपचाप कमरे में एसी बंद करने के लिए चली गई। पति ने सोचा कहीं पत्नी को बुरा न लग जाए, इसीलिए वह उसके पीछे पीछे गया और उसे बोला, माँ की बातों का बुरा मत मानना। इस पर बहू बोली, अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरे मायके में भी जब हम पंखा या एसी चलाकर भूल जाते थे तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही डांटती थी, गलती मेरी थी। पति बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी काफी समझदार है। फिर एक दिन सासू माँ बहुत देर से फोन पर बातें कर रही थी और उन्होंने खाना नहीं खाया था, जबकि खाना खाने के बाद उन्हें दवाइयाँ भी लेनी थी। तो बहू ने उनके हाथों से फोन ले लिया और बोली, मम्मी आप पहले खाना खाकर दवाइयाँ ले लीजिए, फिर फोन पर बात कर लीजिएगा। सासू माँ गुस्से में बहू से बोली, बहू तुम बहू हो तो बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से मोबाइल लेने की? बहू की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद सास के कानों में बहू की आवाज सुनाई पड़ी। बहू फोन पर अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैं तो सासू माँ को आपकी तरह अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। जब मैं आपके हाथों से फोन लेकर खाना खाने के लिए बोलती थी तो आप कितने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती थी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। लेकिन जब सासू माँ से मैंने इसी हक से फोन लेकर खाना खाने की बात कही तो उनको बुरा लग गया। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह वक्त पर दवाई ले ले। मम्मी आज मुझे समझ में आ गया, बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सास ससुर को माँ बाप मानने की, लेकिन सास ससुर कभी भी बहू को बेटी जैसा प्यार और हक नहीं दे सकते। खैर मम्मी, मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी, लेकिन एक सीमा तक अगर मुझे नहीं अपनाया गया तो फिर मैं भी स्वतंत्र हूँ। अपने फैसले खुद लेने के लिए निष्कर्ष बहू को सम्मान दें, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं।